नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके वापस घर पे रह के पढ़ाई करने का समय आ गया है और अब आपको वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है। आज हम मनु की आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। वैसे जब पहले आपको समझाया गया था तब बता चुके थे, लेकिन फिर भी आश्रम व्यवस्था पर हम आज पुनः चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, मनु की जो आश्रम व्यवस्था थी, मनु के जो समाज दर्शन है उसमें आश्रम व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हालांकि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों, वर्ण व्यवस्था हमने पूर्व में किया था, 4 वर्ण होते हैं समाज में। आज हम आश्रम व्यवस्था पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, आश्रम व्यवस्था अब आपको देखने में लगता होगा कि ऐसे बस जन्म से लेके बांट दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति जो है उसका अंतिम लक्ष्य था। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इन लक्ष्यों को पूरा करे और समाज के लिए सार्थकता का साथ जीवन व्यतीत करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने मानव के जीवन के काल विभाजन की व्यवस्था कर दी है और इसी काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दे दिया है। अब जन्म से लेके 100 वर्ष तक उस समय आयु मानी गई थी, 100 वर्ष तक की, तो उन्हीं को कालों में विभाजित किया है और हर एज में कौन कौन से कार्य करने चाहिए वो बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ब्रह्मचर्य आश्रम की। ये जन्म से लेके 25 वर्ष तक है। यद्यपि मनु ने इस पर बहुत स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य में शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन किया जाता है। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन होता है। पिता अपना पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता है। और आप जैसे कि आपने पहले देखा होगा, कृष्ण के समय, राम के समय गुरु को सौंप देते हैं, भले वो राजा हो, राजकुमार हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विद्वान आचार्य की जब पास रहेंगे तभी वो ज्ञानवान और चरित्रवान बनेंगे। मनु ब्रह्मचारी के लिए लौकिक और वैदिक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं कि वेदों का अध्ययन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जब विद्या अध्ययन करते हैं तो उन्होंने चरित्र निर्माण पे बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि नाचना, गाना, क्रोध, जीव के प्रति हत्या, ये सब नहीं होना चाहिए और ब्रह्मचारी से अपेक्षा करते हैं कि वह आलस्य से दूर रहे और सेवा में सदैव तत्पर रहे। फिर दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष पूरे होने के बाद व्यक्ति का जीवन का द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। गृहस्थ में मतलब वह विद्या अध्ययन करने के पश्चात उच्च कुल के श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से विवाह कर गृहस्थ आश्रम बसाए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य 3 आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि व्यक्ति का लक्ष्य होता है। व्यक्ति परिवार का पालन करता है, अर्थ के उपार्जन की स्थिति को अपनाता है और अर्थ उपार्जन करने के लिए भी मनु ये कहता है कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से अर्थ उपार्जन करो, आप किसी जीव को कष्ट पहुंचाए बिना अर्थोपार्जन करो। आप खेती करें, व्यापार करें या जो भी क्रिया अपनाएं, उससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। इसके साथ साथ दान देना भी गृहस्थ के लिए आवश्यक है। फिर है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का ये काल होता है। इसमें व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ या अकेले वन में चला जाना चाहिए। उसे मान, अपमान, शीत, ताप, सुख, दुख आदि से विरक्त रहना चाहिए। फिर अंतिम है संन्यास आश्रम, जो कि जीवन का अंतिम चतुर्थांश है, मतलब 75 एज के
बाद। इस आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा मनु के अनुसार वह नरकगामी होगा। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पूर्व प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण को अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी प्राणी के प्रति लेश मात्र भी वैर मात्र न रखना, कटु वचनों का प्रयोग न करना, ये सब संन्यास आश्रम में किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, 100 वर्ष उन्होंने बांट दिया है और मनु ने कहा है कि हर व्यक्ति अगर आश्रम के अनुसार जीवन व्यतीत करे, आश्रम व्यवस्था के अनुसार, तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा और इसीलिए प्राचीन काल में लोग दीर्घायु होते थे। इसके अतिरिक्त 16 प्रकार के संस्कारों को वर्णन भी मनुस्मृति में किया गया है। तो बच्चों, आज हमने आश्रम व्यवस्था पे चर्चा की। आप इसे देखिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।